मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आया हूं, तो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जो यहाँ आया है, तो मुझे लगता देर हो गई, थोड़ी माफी चाहता हूं और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। तो जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है, जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है, लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास आबादी है, यहाँ आबादी की कमी है, अच्छे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है, या तकनीकी छोड़ो तो सामान्य काम करने वालों की भी कमी है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कौन से एरिया में वो 7,000 वाला आबादी का सबसे बड़ा इलाका, खुश होते रहते है ना। तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला उनने सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से, मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूं तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपने गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के, प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है, मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो, अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल तो धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना, वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए है, और गुजरात वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है और उसकी आत्मीयता बढ़ रही है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको जापान में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान, देखो आप अपने आप ही आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने क्या करा? हमने तो सब कानून कायदे का ही पालन करा। बदलते दौर में, आज के समय में भारत अगर सीना तान करके खड़ा हो रहा है तो उसमें ये स्वाभिमान भी है कि हाँ, हम अपने सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन उससे बड़ी गर्व की और क्या बात है? उससे बड़ी गर्व की ये बात है कि अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे समृद्ध काल में जी रहा है। लोकतंत्र का मतलब शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी
समृद्ध सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बना हुआ मंत्रिमंडल और समर्थ मंत्रिमंडल, जो अपने सभी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के समाधान भी जानता है और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण करने वाली सर्वोच्च न्यायालय संस्था है, उस संस्था की इज्जत बचाए रखने में भी हमारा लोकतंत्र सक्षम है।